तक बना हुआ घर का जो काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आखिर अब तक किस तरीक़ा से इस घर को बनाया गया, कितना रुपये तक का खर्चा लगा, किस साइज़ का कॉलम और बीम का प्रयोग किया गया है, कितना एमएम का सरिया लगाया गया है, ये सारा चीज़ आप लोग को आज बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए और अपने बनने वाले घर के लिए आप आइडिया लीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ नया आज सीखने वाले हो। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा भी आप बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस बनते हुए घर के लिए जो साइज़ है, जो लंबाई और चौड़ाई है और कितने स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, इसके बारे में जान लेंगे तो हम लोग के लिए समझना और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा। तो देखिए, जो इस घर के लिए साइड व्यू है वहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 50 फीट और इस घर के लिए फ्रंट और जो बैक व्यू है वो है 30 फीट। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1500 स्क्वायर फीट में इस घर का काम को किया जा रहा है, जहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर घर बनाने में कितना का खर्चा लगा। तो कॉलम के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस लाइन में आपको 1, 2 और ये 3, इस लाइन में टोटल आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है। फिर इस तरीके से अगला लाइन में भी आपको 3 कॉलम देखने को मिलता है बिल्कुल सीध में। इस तरीके से 5 लाइन में आपको टोटल 15 कॉलम देखने को मिल जाता है। कॉलम का डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया गया है कि बिल्कुल आपको सीध में कॉलम है और इस तरीके से कॉलम अगर सीध में रहता है तो आपका घर काफ़ी मजबूत बनता है और काफ़ी कम समय लगता है आपको घर बनने में। घर आपको बिल्कुल ही संतुलित रहता है। तो इस तरीके से नक्शा बनवाना चाहते हैं मुझसे, तब मुझसे बात करते हुए नक्शा आप बनवा सकते हैं। चलिए, इस घर के लिए जो कॉलम है इसका साइज़ के बारे में जान लेते हैं और इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में जान लेते हैं। रिंग के बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा, यहाँ पे कुछ अलग टाइप से अच्छा काम किया गया है, आप सीख सकते हैं। यहाँ पे 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ साथ ही जो रिंग है ये 8 mm का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। रिंग को 135 डिग्री में मोड़ा गया है। बहुत सारा वीडियो में बोलता हूँ कि 135 डिग्री में मोड़ना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरीके से रिंग मोड़ते हैं तो भूकंप रोधी आपका जो कॉलम है वो बन जाता है और कभी भी भूकंप आने की स्थिति में भी जल्दी खुलता नहीं है। तो इस तरीके से आप रिंग का प्रयोग करवा लीजिएगा। बहुत सारे लोग 90 डिग्री में इसे मोड़ते हुए छोड़ देते, तो ये बेस्ट तरीका है, हालांकि समय इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, कॉलम में आपने देखा कि 4 सरिया 12 mm का उपयोग किया गया तथा रिंग के रूप में यहाँ पे 8 mm का सरिया का प्रयोग किया गया है और इसे 6.5 इंची दूरी पे बांधा गया है। सेंटर टू सेंटर जो रिंग का दूरी है वो 6.5 इंची यहाँ पे रखा गया है। ये भी जानना जरूरी है कि कॉलम का आखिर साइज़ क्या है, चूँकि ये 2 तल तक के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो कॉलम है इसका साइज़ का बात कर ले तो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम यहाँ पे उपयोग किया गया है। 4 सरिया 12 mm का यूज़ किया गया है, 8 mm का सरिया के साथ में यहाँ पे रिंग का प्रयोग किया गया है। एक बात और जान लीजिए कि फुटिंग का साइज़ क्या है, कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये ज़मीन का जो मिट्टी रहता है उसके अनुसार फुटिंग के साइज़ को रखा जाता है। यहाँ पे 3.5 फीट बाई 3.5 फीट के आसपास तक का फुटिंग के लिए काम किया गया है और लगभग 4 फीट गड्ढा इसके लिए खोदा गया। उसके बाद कॉलम के लिए फुटिंग का काम किया गया, उसके बाद फिर कॉलम निकला और प्लिंथ लेवल तक का काम अभी आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, कॉलम के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानते हैं बीम के बारे में। उसके साथ साथ जानेंगे कि आखिर इस घर को प्लिंथ लेवल तक करवाने में कितना रुपये तक का खर्चा लगा। हालांकि इस घर के लिए जो प्राइमरी बीम है या फिर सेकेंडरी बीम है, प्रत्येक बीम का साइज़ को सेम रखा गया है, चाहे इनर बीम हो चाहे आउटर बीम हो। जैसे कि ये देख पा रहे हो कि जो बीम है इसके ऊपर में बाहरी दीवार 10 इंची के साथ रखा जाएगा और अंदर का दीवार 5 इंची के साथ रखा जाएगा, लेकिन बीम का साइज़ बिल्कुल सेम रखा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके लिए जो साइज़ है वो क्या रखा गया है, इसका चौड़ाई और जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो क्या यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। और कॉलम टू कॉलम अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको जो इसका गहराई है उसको ज़्यादा रखना पड़ता है। हालांकि यहाँ पे गहराई लगभग 9.5 इंची के आसपास तक में मेंटेन किया गया है। ये देख सकते हो 9.5 इंची इसका गहराई हो गया और ऊपर में ईंट का जोड़ाई करना पड़ता है, इसलिए वो 9 इंची का है। मतलब 9 इंची बाई 9.5 इंची का यहाँ पे बीम का काम को किया जा रहा है आसानी के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो और 4 सरिया का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है 12 mm का। तो 12 mm का 4 सरिया का उपयोग बीम में, 12 mm का 4 सरिया का उपयोग यहाँ पे कॉलम में किया गया है। टोटल 15 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 4 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी वाला काम आप देख पा रहे हो। लगभग 4.5 फीट ऊंचा इस घर के लिए प्लिंथ बीम का हाइट को भी मेंटेन किया गया है।
तो दोस्तों अब बारी है ये जानने का कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा लग चुका है। एक बात क्लियर कर दूं, अब बहुत अच्छे तरीके से समझे, इसलिए मैं कॉलम और बीम के बारे में आपको बताया, लगा हुआ सरिया के बारे में भी आपको बताया। हालांकि सेम साइज़ में अगर आप कॉलम और बीम के साइज़ को घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपका ऊपर नीचा हो सकता है, क्योंकि कॉलम का साइज़ बढ़ाते हैं, बीम का साइज़ बढ़ाते हैं, सरिया आपका ज़्यादा लगेगा, उसके साथ साथ कंक्रीट भी आपका ज़्यादा लगता है, मजदूरी चार्ज भी आपका ज़्यादा लगता है। तो ये जिस पैटर्न पे काम किया गया है, 4 कमरा वाला ये बनता हुआ घर है और अब तक का जो टोटल खर्चा है वो लगभग 4 लाख के आसपास तक में आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे कि घर का नक्शा से लेकर, जो कि मेरे ही द्वारा बनाया गया था, उसके बाद फिर घर का फुटिंग का काम किया गया, उसके लिए गड्ढा खोदा गया, वहाँ से लेकर कॉलम और बीम, उसके साथ साथ मिट्टी तक का भराई तक का काम करने में लगभग 4 लाख के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे, इस खर्चा में सेप्टिक टैंक या फिर जो हमारा बोरिंग है उसका खर्चा इंक्लूड नहीं किया गया है। बाहर का जो दीवार आप देख पा रहे हैं वो सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह का आपके मन में कन्फ्यूज़न है, मुझसे बात करते हुए अपना कन्फ्यूज़न आप दूर